जिस दिन शादी रहेगा मैं मंडप से भाग जाऊंगी, फिर मत बोलना कि आपकी बेटी ने नाक कटा दिया आपका। सब कुछ मिला के उन्होंने बोला था 73,000 लगेंगे तुम्हें 2 साल पढ़ाने में, उतने में मैं तुम्हें दहेज दे दूंगा। मैं इस पॉडकास्ट का 3 सालों से वेट कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज है हमारे साथ स्पेशल गेस्ट नीतू कुमारी, डॉक्टर नीतू कुमारी। सो नीतू, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू गौरव। तुम कुछ दिनों बाद आईआईएससी में अपना डिग्री लेकर के जाने वाले हो, तो बताओ ये जर्नी कहाँ से चालू होती है? ओके, सो मैं झारखंड से हूँ। झारखंड में मैं बरही से हूँ जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन मैं जो बॉर्न एंड बॉटअप हूँ वो केदला है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। वो बेसिकली सीसीएल का कोल माइंस एरिया है, तो वहीं पे पली बड़ी हूँ। अच्छा, तो कैसा रहा बचपन के बारे में बताओ, बचपन से कैसे थे पढ़ने वढ़ने में? बचपन बचपन में तो बहुत अच्छी नहीं थी, पर 10th से अच्छी थी मतलब पढ़ाई में। लेकिन स्ट्रगल था काफ़ी एज सच। मतलब मैं जिस सोसाइटी से और जिस इन्वायरमेंट से आती हूँ वहाँ पे ऐसे है कि मतलब लड़कों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था एजुकेशन में, लड़कियों को ऐसे बर्डन रखा जाता था कि लड़कियों में पैसे क्यों इन्वेस्ट करना पढ़ा के, क्योंकि एट द एंड तुम्हें ऐसे दहेज देना है, पितरी सत्ता बोलते हैं उसको। मतलब दौरी देना है और तुम्हें मतलब पैसे एजुकेशन में मत वेस्ट करो क्योंकि तुम्हें उसको देना है दहेज में बेसिकली। डेफिनेटली ये माइंडसेट रहता है। हाँ वैसे है। तो मैं 10th तक हिंदी मीडियम में थी, फिर 11th 12th डीएवी स्कूल से करा है जो कि इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद कॉलेज और फिर यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी। तो तुम अपने फैमिली के बारे में बताओ, कैसा था तुम्हारा बचपन? तो मेरे पापा एक्चुअली टेलर है, तो वो सिलाई करते हैं, और एक छोटा सा दुकान भी है हमारा जो मम्मी चलाती है। जब हम छोटे थे तो हम भी चलाते थे। किराने का दुकान? किराने का दुकान है, हाँ। मतलब ऐसे ही छोटे मोटे सामान जो भी है। तो 7th में थी जब, तब बहुत ज़्यादा मतलब पैसे का ऐसे था कि तंगी था। हम लोग 3 भाई बहन हैं, मेरा एक बड़ा भाई है, 2 बहन है। तो उस टाइम ऐसा हो रहा था कि सिलाई से अकेले इनफ नहीं हो पा रहा है, तब पापा ने वो दुकान दिया था, तो हम लोग ही चलाते थे। मतलब 7 से 12 तक जब तक मैं वहाँ पे रही हूँ हम लोग काफ़ी मैनेज करते थे। हम लोगों का इनकम इतना था कि आप घर चला सकते हो, एक्स्ट्रा के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जितना भी उन्होंने कमाया है हमारे एजुकेशन पे डाला है। कुछ पढ़ाई नहीं होती, मेरे खुद के मार्क्स आते थे 30-40, और मतलब मेरा कुछ भी ऐसे बेसिक स्ट्रांग नहीं है। मतलब मुझे अभी पूछोगे ऐसे पता नहीं, तो मुझे मतलब कुछ नहीं आता था, बस जाते थे, पढ़ते थे, एग्जाम देते थे, पास हो रहे ऐसे। फिर फनी रीजंस की वजह से वो स्कूल भी बंद हो गया। तो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर मतलब टाटा का स्कूल था, वो भी लेकिन हिंदी मीडियम में था, शिशु निकेतन हाई स्कूल। अच्छा। वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया 9th क्लास में। तो वो मैंने ऐसे प्रॉपर स्कूल तब देखा था फर्स्ट टाइम कि सेक्शंस होते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। 9th क्लास में। 9th क्लास में तुम ठीक गए है, थे तो? हाँ। और वहाँ पे मतलब सब कुछ ऐसा सेट था कि क्लास में इतने बच्चे हैं जो टॉप करते हैं, इतने बच्चे एवरेज है, इतने बच्चे हैं जो बैक बेंचर्स है, ऐसे। एंड मेरे लिए एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट था वहाँ पे। और मैं पहली बार रियल पढ़ाई देख रही थी कि अच्छे से मतलब टीचर सारे डेडिकेटेड टीचर ये सब्जेक्ट के लिए पढ़ा रहे हैं। तो बाकी जब पहले पढ़े थे 9th से पहले, उसमें क्या था? उसमें एक ही बस ऐसे 2-3 टीचर्स हैं, 12th पढ़े हैं, 11th पढ़े हैं, वो लोग पढ़ा रहे बच्चों को, मतलब ऐसे टाइप्स का था, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब ऐसे स्पोर्ट्स का गेम पीरियड है और मतलब ऐसे है। तो 9th भी मेरा ऐसे डिफिकल्ट था क्योंकि मुझे 6 नहीं पढ़ा, 7-8 भी ऐसे टाइम पास था। तो 9th में मुझे मैथ्स कुछ समझ में नहीं आता था, ऐसे लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। अगेन 30-40 मार्क्स, बस जस्ट पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, बाकी चीज़ें समझ में आती थी तो कर लेती थी। तो फिर जब 10th में गए तो अंदर से बहुत डर लगने लगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारे टाइम पे बोर्ड था, मतलब 2010 की बात कर रही हूँ मैं। उस टाइम पे बोर्ड था, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था कि बोर्ड में कैसा करोगे उसके हिसाब से आगे। तो घर पे मैंने रिक्वेस्ट करा कि सभी लोग ट्यूशन कर रहे हैं, मुझे भी करवा दीजिए। तो पापा ने बोला नहीं ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है। मैंने लाइक नहीं कराएंगे तो मैं फेल हो जाऊंगी। वो बोले थे फेल होने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट पास हो जाओ, ऐसे भी क्या करना है पढ़ाई करके। तो फिर ट्यूशन उन्होंने दिला दिया, तो वो मैथ्स और साइंस पढ़ाते थे। तो मैं बहुत क्रेडिट देती हूँ वो टीचर को, मतलब उन्होंने, ऑल्दो मैं बोलती हूँ मेरा बेसिक कुछ नहीं है, उन्होंने मुझे मतलब वो नॉर्मल अच्छे टीचर थे पर नॉर्मल पढ़ाते थे, पर उन्होंने जो मतलब मैथ्स और साइंस सिखाया तो मतलब मुझे समझ में आया, तो काफ़ी अच्छा हो गया। बाकी सब्जेक्ट्स खुद से करा और मैथ्स और साइंस वो पढ़ाते थे। तो झारखंड बोर्ड में उस टाइम पे लोगों का 70-75% ऐसे आता था, मैक्सिमम आता था। 10th में फिर 80% था, स्कूल में से 3rd टॉपर थे, तो वो बहुत बिग डील था। हाँ, तो उस टाइम। तो फिर पापा का क्या रिएक्शन था तुम्हें? मतलब थे तो, फिर ऐसे था, एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम था वहाँ पे, क्योंकि वो टाटा का स्कूल था, तो उन लोगों ने बुलाया था घाटों, तो गए थे हम। तो मतलब पापा को बहुत खुशी हुई थी, मतलब पहली बार कोई आपको बुला रहा है आपके बच्चों के लिए, एंड आपको बुके दिया जा रहा है।
मतलब मेरे दिमाग में भी वो मेमोरी एकदम फ्रेश है कि वहाँ पे हम गए हैं एंड मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था तब। ऐसे मतलब एक रिकॉग्निशन जो चीज़ होती है वो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो रियलाइज़ कराते हैं आपको कि आप अच्छा कर रहे हो तो कोई है जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और ऐसे कल्चर से तुम आ रहे हो जिसमें लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और तुम्हारे कारण तुम्हारे पापा ऐसे मंच में जा रहे हैं तो तुम्हें ज़्यादा प्राउड फील होती है। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था, वो बात है। मतलब वही चाइल्डहुड ऐसा था जैसे कि 10th तक पढ़ लिया बस, उसके बाद उनका था कि यहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, 11-12 बस ऐसे नाम के लिए, 11-12 नहीं, बोलते थे कॉलेज में एडमिशन करा दो, उसके बाद शादी करानी है। और वहाँ पे ऐसे था लाइक मेरे पापा टेलर है तो उनकी बेटी 2-3 साल चलाएगी थोड़ा सिलाई सेंटर टाइप्स, सिखाऊंगी मैं लोगों को और थोड़े पैसे आएंगे, फिर आप उनको दहेज बना करके दे दो, हो गया। मतलब बेटी का जितना करना है उतना काफ़ी है। तो मतलब लेकिन मेरे अंदर बहुत बहुत छोटी थी मैं, शायद 2 क्लास या 1-2 क्लास में ऐसे तब की है। तो मैंने ये नहीं बताया, मेरी जैसे कि 9 मासी है। अच्छा। अपनी खुद की। ठीक है। और ऑफ कोर्स रीज़न पता होगा कि एक मामा के लिए जो फाइनली नहीं आया है। तो ठीक है। हाँ। तो 9 मासी है अपनी, और उसमें से एक मासी ऐसी है कि मतलब जिनकी शादी हुई और शादी के बाद मतलब उनको हमेशा ऐसे सुनाया जाता था कि तुम्हारे पापा ने कम दहेज दिया है। और मतलब उनको पढ़ाई का बहुत शौक था तो वो इंग्लिश में बात करती थी घर पे किसी से, तो उनके जो हस्बैंड था उनको लगता था कि वो क्या बात कर रही है, तो उसको एक अलग इनसिक्योरिटी था और ये मतलब अपना बस जीना चाहती थी, पर उसको इतना ज़्यादा ताना दिया जाता था तो मतलब उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ठीक है। वेरी सैड। तो मेरे लिए ये जो था ना मतलब बहुत चाइल्डहुड ट्रॉमा था, और मेरे लिए ये दिमाग में सेट था कहीं ना कहीं कि गलत है, ये जो डॉरी है, दहेज है, ये गलत है। और बस मुझे उसमें नहीं पढ़ना था कि मतलब सेम कि मैं भी बड़ी हो रही हूँ, मेरी भी ऐसे दहेज दी जा रही है, शादी हो रही है एंड फिर से कंटिन्यू मतलब। तो मैं बोलूँगी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है शायद जो मेरे अंदर ऐसे था इनकलकेटेड कि नहीं नहीं मुझे कुछ अलग करना है, ये रूटीन तो फॉलो नहीं करना है। और मतलब ऐसे था चाइल्डहुड में कि मम्मी मुझे बोल रही है घर के काम के लिए, जो भी ये खाना बनाओ या बर्तन धो या कुछ भी, मतलब लेकिन भैया को नहीं बोला जाता था। मतलब उनका ऐसे था कि वो अपना मतलब हेल्प करते थे वो दुकान में, पर घर के काम पे नहीं करते थे। और बहुत नॉर्मल था वो, मतलब हर किसी के घर में वही हो रहा है, तो कभी ऐसा नहीं था कि वो अलग है। लेकिन मुझे थोड़ा फील होता था, मुझे हर वो चीज़ करना होता था जो मेरे भैया कर रहे हैं, मतलब मुझे भी खेलने जाना है। तो लेकिन ऐसे था कि 5th तक तो फिर भी अलाउड था, जाओ खेलने जा रहे हो ये वो, पर 7 के बाद से खेलने जाना वगैरह बंद था। तो मुझे वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। तो ऐसे था कि मतलब कुछ चेंज। तो तुम फाइट करते थे इसके लिए? बहुत करती थी, मतलब मैं रेबल किड रही हूँ। मतलब अभी मैं अभी काफ़ी अच्छे से रहती हूँ मैं। बचपन में मैं बहुत मतलब मुझे लगता है उसकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ, आई विल से दैट। पर बचपन में मैं बहुत फाइट करती थी, मतलब मैं मम्मी को बोलती थी मुझे क्यों बोल रहे हो, भैया को क्यों नहीं बोल रहे हो, और ऐसे। और मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आता था। और क्या चीज़ों में फाइट करना पड़ता था? जैसे खेलने जाना हो गया। हाँ, खेलने जाने के लिए फाइट करना पड़ता था। और घर के काम में मुझे करना नहीं होता था, पर मुझे मतलब इसीलिए अभी तक मुझे ऐसे है कि मुझे नहीं करना कुकिंग। मतलब ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं ग्रुप में एंजॉय करती हूँ। पर ये जो है ना कि मतलब बचपन से ही तुम्हारे अंदर लड़कियों को करना है वो चीज़ से मुझे बस समवेयर है नफरत है, मतलब आई विल से गलत है। मतलब मुझे इक्वालिटी पसंद है, मतलब ऑल्दो लोग बोलते हैं फेमिनिज्म ये सब, ऐसा नहीं है, बट मुझे बस लगता है कहीं ना कहीं क्यों सेम होना चाहिए सबके लिए। बचपन से तुमने देखा है कि लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो तुमने फाइट किया है लड़कियों को करने के लिए, तो कोई अगर तुमको ही देख रहा है तो लोग बोल सकते हैं कि तुम फेमिनिस्ट हो। लेकिन तुम फेमिनिस्ट इसलिए होना चाहते हो क्योंकि पहले से तुम लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है तुम्हारे समाज ने। एग्जैक्टली। तो दोनों को देखना मतलब आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आप लड़के बॉर्न हो रहे हो या लड़की बॉर्न हो रहे हो, जो आप बॉर्न हुए हो वही हो। तो वो चीज़ पर अभी नहीं है, मतलब अभी मेरे घर में भी नहीं है, मतलब सोसाइटी में भी बहुत, मतलब मैं अभी जहाँ पे हूँ काफ़ी बदले लोग, मतलब काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा। आई मीन विच आई लाइक, आई मीन आई वांट टू सी दैट चेंज। पर अभी भी मुझे लगता है रूरल इंडिया में है, काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम वहाँ पर से निकले, तुम यहाँ पर आए, तुमने कल्चर देखा और बहुत सारे तुम्हारे भाई बहन ग्रो हुए हैं, तुमने ग्रो किया है उस सोसाइटी को। लेकिन अभी भी बहुत सारे जगहों में ऐसा होता है, अभी भी लड़कों को तवज्जो दिया जाता है, अभी भी दहेज के बारे में बात किया जाता है। पढ़ाई वढ़ाई तो सेकेंडरी चीजें हैं। आजकल गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है, फ्री कर दिया है ना, तो दाल भात खाने के लिए सब चले जाते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो ये सब चल रहा है अभी भी, मतलब वहाँ पे है गवर्नमेंट स्कूल्स है, मुझे पता है, लोग जाते हैं लिटरली सिर्फ खाने के लिए। मतलब तो मैं बताऊंगी, जैसे कि मैं जहाँ पे रहती थी, मतलब 2 से 4 किलोमीटर में है टोटल जगह, केदला, वहाँ पे रहते थे। तो ऐसे सबका कॉलोनी था, ये ऑफिसर्स कॉलोनी है, इधर
लोग रह रहे हैं, बाकी ग्रेड वाइज। तो हम लोग जहाँ पे रहते थे वो एक्चुअली में ऐसे लेबरर्स लोग का जगह था जो डेली वेजेस पे काम करते थे। और वहाँ पे जो मतलब CCL के बिल्डिंग्स है जो अबैंडन्ड है, छोड़ दिया उन्होंने, तो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, डेली वेजेस पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसे लोग हैं। एंड हमारा दुकान मतलब वहीं पे था, तो काफ़ी दुकान में ही घर था। हाँ, दुकान में ही घर था। ओके। तो मतलब ऐसे मतलब बेसिक नीड पे मतलब जिए हैं हम लोग। तो मतलब ऐसे कल आउटसाइड अगर देखोगे तो बहुत ख़राब था, मतलब लोग हर दिन मतलब कमा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसी सोसाइटी है, माहौल में है, ऐसा माहौल है। लेकिन मेरी मम्मी को मैं बहुत क्रेडिट देती हूँ, मतलब उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है पढ़ाई को। ऑल्दो वो थोड़ा बहुत पार्शियलिटी या जो भी है वो चीज़ था, पर उसके अलावा वो ऐसे बोलती थी या तो काम करो या पढ़ाई करो, ठीक है। तो मैं बोलती थी मैं जा रही हूँ फिर पढ़ाई करने, तो फिर वो बोलती थी ठीक है, मतलब ये काम करना पड़ेगा फिर पढ़ाई करो। तो 4 काम में से 2 काम छोड़ दिया जाता था कि ठीक है 2 तो करना ही पड़ेगा। तो लेकिन पढ़ाई करो ऐसा होता था। तो जैसे ही मतलब रात हो रहा है तो तुम लोग अंदर जाओ, बाहर का माहौल अच्छा नहीं है तो टीवी का साउंड बढ़ा दिया, और उनसे इफेक्ट नहीं होने दिया। मतलब हम देखते थे पर हमें पता था कि वो गलत कर रहे हैं, ऐसे ये सब चीज़ें। तो मतलब जब 10th वगैरह में अच्छा था मार्क्स, तो लोग मतलब 10th के बाद 12th में भी अच्छा था, तो लोग ऐसे बोलते थे कि आपके बच्चे जो है मतलब कीचड़ में कमल है, ऐसे टाइप्स। तुम्हारे पापा का हाथ बताओ, तुम्हारे कैरियर के पीछे उनका कितना बड़ा हाथ रहा? ओके, तो पापा कभी स्कूल नहीं गए हैं, मम्मी 3-4 तक गई है स्कूलिंग, तो पापा का कुछ नहीं है। तो पापा बहुत सीधे साधे आदमी हैं, और उनका ऐसे था कि मतलब ऐसा था कि बेटा को पढ़ा देते, बेटी का शादी करा देते, बस ऐसा। मतलब उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा करना है। लेकिन जैसे 10th अच्छा हुआ तो कॉलेज में नाम लिखाना चाहते थे, तो मैं ऐसे, मुझे याद है अभी भी कि मैं सो गई थी ज़मीन पे कि मुझे नहीं जाना कॉलेज, मुझे DAV स्कूल है वहाँ पे पढ़ाओ, क्योंकि मैंने भैया को देखा था बचपन से वहाँ जाते हुए, और मेरे बैच में कुछ लड़कियाँ थी जो वहाँ जा रही थी। तो मुझे ऐसा था कि यार वो लोग जा रहे हैं, उनके मेरे से मतलब कम मार्क्स है, फिर भी वो वहाँ जा रहे हैं, मैं स्कूल में ऐसे 3rd टॉपर हूँ, तो मुझे जाना ही चाहिए। तो मैंने काफ़ी जिद करी। तो उस टाइम पे पापा ने मुझे कैलकुलेट करके बताया था, ठीक है, कि वो पापा का सैलरी कितना था पहले ये बताओ? सैलरी एज सच नहीं था, मतलब हाँ वही मैं बोल रही हूँ, इनकम बहुत ही कम। मैं बताऊँगी शायद ये 2010 वगैरह में मैक्सिमम 5,000 महीने में, मैक्सिमम 5,000। ओके। पर हमारा ऐसे चल जाता था कि घर में सिलाई दुकान है, कपड़े खुद से हो रहे हैं, राशन दुकान है, खाने का वहाँ से हो रहा है, पापा गार्डनिंग करते थे तो डेली के वेजिटेबल्स वहाँ से हो रहे हैं, पानी खुद से है वहाँ पे, वेल है, निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री में, मतलब CCL का वो जा रहा है उधर तार फंसा के करते थे, और मतलब वो लोग निकाल देते थे कभी कभी कि आप ये जो कर रहे हो ये, तो फिर रात में लगा देना। हाँ, तो फिर रात में हम फिर से लगाते थे, अगले दिन वो निकालते थे। बचपन ऐसे चला है। और मतलब वही घर, उतना ढंग का घर नहीं था हम लोगों को, ऐसे बारिश हो रही है तो कहीं से पानी टपक रहा है, तो मतलब बहुत गुस्सा आता था। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, होमवर्क करना है, तो बस वेट करो इलेक्ट्रिसिटी का, नहीं तो फिर मतलब फिर भी मैं बोलूँगी कि काफ़ी प्रिविलेज है उन लोगों से जहाँ पे अगर एज़ कम्पेयर टू जो मेरा विलेज था उस टाइम पे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं तब के टाइम पे, तो एटलीस्ट हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा था, चाहे इलीगली मिल रहा हो। तो ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं था, पर कम था, ये बोलूँगी मैं। तो हम पापा के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, तो उनका इनकम था 5,000 काफ़ी कम था। हाँ, पर मतलब मम्मी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये था कि मतलब पढ़ाइए बच्चों को, तो वो जो भी कमाते थे वो हमारे एजुकेशन में डाल रहे थे। मतलब क्योंकि जो भैया जिस स्कूल में पढ़ रहे थे तब तक वो 1,000-1,500 का महीना था उनका फ़ी, DAV पब्लिक स्कूल, तो वो काफ़ी पैसे लेते वो लोग। और मैं भी पढ़ रही थी, ऑल्दो 10th तक ऐसे था 100 रुपये महीना, पर दे रहे थे, मतलब ऐसा नहीं है। तो एजुकेशन में ही जो है वो पैसे दिए, हम लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता था, मतलब कुछ पॉकेट मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कभी कुछ नहीं मिला। दुकान से ऐसे चीज़ें चुरा के खाते थे एक्चुअली में, कि अच्छा मम्मी सो रही है, पापा सो रहे हैं, चलो कुछ खा लेते हैं, वो बचपना था। हाँ, पर हाँ मतलब लेकिन उसके बाद काफ़ी सपोर्ट करा, जैसे मैं बता रही थी ना कि 10th के बाद मैं ऐसे सो गई कि मुझे DAV में पढ़ना है, तो उन्होंने मुझे कैलकुलेट करके बताया कि मैं तुम्हें 2 साल पढ़ाऊँगा यहाँ पे, 11-12 इंक्लूडिंग एडमिशन फ़ी उनका शायद 10,000 था। तो हाँ, DAV का। तो उन्होंने ऐसे कैलकुलेट करके बताया कि 2 साल में इतने देने से, अभी मुझे याद है 73,000 लगेंगे, ठीक है, 2 साल में 1,000 का पकड़ लो महीना, और वो सब कुछ मिला के उन्होंने बोला था 73,000 लगेंगे तुम्हें 2 साल पढ़ाने में, उतने में मैं तुम्हें दहेज दे दूंगा, तो क्यों पढ़ना है? तो मुझे ऐसा था कि आप मत देना दहेज, तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे नहीं लेना है, तो मैंने बोला मत देना, मुझे पढ़ा दो प्लीज़। तो फिर उनके अंदर ये था कि मतलब काफ़ी बच्ची है ये,
तब तो कॉलेज आने के लिए बस लेनी पड़ती है, और वहाँ पे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन का अभी तक ऐसे है, सुबह बस एक बस निकलती है 5 बजे और कुछ टेकर निकलती है, तो अच्छे लोग नहीं है वहाँ पे। मतलब अभी भी मैं जब कोविड तक वहाँ पे रहते थे हम, तो मतलब जाओ तो मुझे ऐसा लगता था सब लोग मुझे घूर रहे हैं। मतलब जो वहाँ का सोसाइटी है, लोग जैसे है वहाँ पे, मतलब लड़कियाँ बाहर निकल रही है तो उनको ऐसे देखते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि सब शेयर कर रहे हैं। तो वो चाहते थे कि ठीक है 2 साल कम से कम यहीं पे रहेगी, पास में जाएगी पढ़ाई के लिए, दे देते पैसे, इसका मन है तो पढ़ाई अच्छा ही किया उसने, 10th में टॉप करा, तो उन्होंने मेरी एडमिशन करा दी 11th में वो DAV स्कूल में। तो मैं ये बोलूँगी वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, मतलब पहला टर्निंग पॉइंट था कि 10th में आप इतना अच्छा मार्क्स लाते हो, तब जाकर वो माने। पर लेकिन यहाँ पे जैसे हुआ कि जब मैं वहाँ पे गई तो अगेन वो स्विच आई थिंक सबके लिए डिफिकल्ट होता होगा जो भी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे अभी भी याद है वो ग्रेविटेशन पढ़ा रहे कुछ फिजिक्स में, एंड आई एम लाइक ये जिस तरह से समझा रहे लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तुमको हिंदी का बैकग्राउंड पता था? हाँ, हिंदी का बैकग्राउंड, क्योंकि मतलब 10th में मैंने साइंस और मैथ्स तो पढ़ लिया था वो ट्यूशन टीचर से, तो वो मुझे समझ में आया था। पर बायोलॉजी जो मैं अभी कर रही हूँ, मैं बायो डिपार्टमेंट से हूँ, तो वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। वहाँ पे जो टीचर थे ना 10th वाले, उन्होंने ऐसे था कि फिजिक्स केमिस्ट्री में समझा दूंगा, समझने की चीज़ें, बायो एकदम समझने का नहीं है, वो रट्टा मारने का। तो उन्होंने क्वेश्चन दे दिया था, ये पढ़ लेना, तुम्हारे आ जाएंगे बोर्ड में और तुम पास हो जाओगे। और सही में उन्होंने 10 क्वेश्चन दिया था, उसमें से 5 आ गए और मतलब अच्छे परसेंटेज आ गए। लेकिन वहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई और वो जो बायो के टीचर थे, इंग्लिश में बात करते थे, वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। अगेन 30 मार्क्स के 25 आ रहा है, उन्होंने ग्रेस में 5 दे के पास करा दो बच्ची को, ऐसा था। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल्दो समझ में आता था क्योंकि वो लोग हिंदी भी यूज़ करते थे समझाते वक्त, पर फिर भी 30 पासिंग मार्क्स ला रही थी। पर वहाँ मैं यहाँ पे बोलूँगी मतलब मेरे टीचर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। उन लोगों ने मतलब बहुत ट्रस्ट दिखाया मुझ पे, मतलब 6 महीने का गैप था जब उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करा, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा था। और एक इंसिडेंट जो मैं शेयर करूँगी, ये काफ़ी फ़नी है। तो मैंने बताया ना फेलिसिटेशन हुआ था 10th क्लास के बाद, तो मैं वहाँ पे गई थी और मेरे इंग्लिश के टीचर यहाँ नए वाले स्कूल के वो भी गए थे, तो उन्होंने मुझे देखा था। तो अगले दिन मुझे क्लास में बुला के बोलते हैं कि नहीं तू खड़े हो जाओ। खड़ी हुई, तो फिर बोलते हैं तो तुम अपने स्कूल के टॉपर हो? मैंने बोला नहीं 3rd टॉपर। तो बोलते हैं अच्छा, यहाँ पे देख रही हो जो बैक बेंचर्स, वो लोग तुम्हारे बराबर होंगे, और तुम्हारा जो ईटा पत्थर स्कूल है उस तुम यहाँ पे कुछ करके दिखाओ तब मानेंगे। मुझे बहुत बुरा लगा था कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो वो क्लास था 60-70 बच्चों का था तब 11th-12th के लिए। वहाँ पे काफ़ी घाटो, हाउसिंग, केदला, सभी जगह से बच्चे आते थे और सारे अच्छे फैमिली से आते थे, मतलब जो लोग भी CCL में जॉब कर रहे हैं एंड ऑल। तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ, लेकिन जैसे ही फर्स्ट यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आया तो ऑल्दो मतलब मेरे 12 मार्क्स थे 25 में से, पर बाकियों के 2-3 भी थे। तो उन्होंने मतलब सबके सामने बुला के ऐसे अप्रिशिएट किया था कि देखो ये हिंदी मीडियम से आई है और इसके मार्क्स और तुम लोगों के मार्क्स, तो तुम्हें सीखना चाहिए। तो उस बात ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया मुझे। तो मुझे ये चीज़, मुझे अगर कोई टीचर है या पेरेंट्स है, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अप्रिशिएट करते हो ना, तो कोई जो एक बच्चा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, कि उसका मोरल पूरा बूस्ट हो जाता है, पूरा मोरल जो बहुत बूस्ट होता है। तो मेरे लिए मतलब मुझे लगा था ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मतलब मुझे वो बहुत मोटिवेट करा अच्छा और करने के लिए। तो 11th तो जैसे तैसे निकल गया, बायो बहुत ही ख़राब था। और फिर लेकिन 12th में जो मुझे बायो के टीचर मिले, वो अभी भी है वहाँ पे, उनसे मिलती हूँ मैं, आसिफ सर। उनका मैं बहुत बड़ा रोल मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने मतलब बायोलॉजी समझाया होता क्या है। मतलब आई विल से कि मैंने बेसिक बायोलॉजी का जो बी है वो वहीं से सीखा। उन्होंने हर चीज़ इतने अच्छे से समझाया, मतलब अभी तक मैं वो यूज़ करती हूँ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और मतलब मेरे 12th में 99 मार्क्स है बायोलॉजी में। ग्रेट। तो मतलब वो स्कूल में शायद फर्स्ट टाइम था, तो वो मतलब बहुत अच्छा था। उनको मैं बहुत ऐसे रोल देती हूँ कि उनकी वजह से यहाँ तक आई हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं बच्चों को बोलूँगी, मतलब जो कि पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा 12th में बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। और फिर वहाँ पे भी ऐसे ही था कि मतलब 12th में 89% था, स्कूल में 2nd टॉपर। फिर से यही हुआ कि अब आगे क्या, एंड मेरे पापा का वही था, अब नहीं पढ़ाऊँगा तुम्हें, तुम कॉलेज में एडमिशन लो, बायोलॉजी या जूलॉजी जो भी है, 1 साल 2 साल की बात है, उसके बाद तो ऐसे भी शादी करानी है, क्यों पैसे वेस्ट करना। तो मेरे टीचर जो बायो के थे, उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं पैसे दूंगा, तुम कोटा जाओ और प्रिपेयर करो, तुम्हारा मेडिकल हो सकता है। ओके। हाँ, तो फिर मुझे टीचर का ऑफर था ये। हाँ, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि व्हाट इफ़ मैं नहीं कर पाई, कहाँ से मेरे पापा इतने पैसे रिटर्न करेंगे। ठीक है,
क्योंकि बहुत महंगा है राइट कोटा में रहना एंड ऑल। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें पोटेंशियल है, तुम करो। एंड देन आई वाज लाइक नहीं कर सकती मैं। तो फिर उस टाइम पे एक एडवर्टीजमेंट था पेपर में, न्यूज़पेपर में, कि एक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है बैचलर्स का संत कोलंबस कॉलेज में हजारीबाग में। तो वो मेरे घर से 3 घंटे की दूरी पे था। 3 घंटे नहीं, 2 घंटे, 2 से 3 घंटे ऐसे बस। तो वही जो कि एक ही चलती है, एक सुबह 8 बजे जाएगी और रात में, सुबह 5 बजे निकलेगी और रात में 8 बजे आती थी। ठीक है। तो और उसकी फ़ी तब थी 25,000 साल में, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है वो, पर ये जो कोर्स था वो वोकेशनल था, तो उन लोग ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। तो मुझे वो बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर होती है 12th में, तो मुझे वो चैप्टर बहुत पसंद था कि मतलब तो मुझे लगा मुझे ये करना है। एटलीस्ट मैं कोटा नहीं जा रही हूँ, मेडिकल नहीं कर रही हूँ, जहाँ मेरे क्लास के काफ़ी लोग गए हैं, कर रहे हैं, सब लोग मतलब झारखंड से बाहर गए, मैं एटलीस्ट इस जगह से तो बाहर जाऊँ। तो फिर मैंने बोला ये करना है, तो पापा मान गए। उनको मतलब अगेन फिर से ऐसे था कि फेलिसिटेशन हुआ, उनको स्कूल में बुलाया गया कि आपकी बेटी मतलब टॉप करी है। तो उनको अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है चलो इसका शौक है तो पढ़ने देते हैं। तो एडमिशन करा दिया। फिर मैं वहाँ पे ग्रेजुएशन में मैं हजारीबाग में रहती थी, मतलब घर से दूर। और 11th में ऐसे हुआ था कि एक बार मतलब उनके मन में आ गया था कि शादी करानी है, तो ऐसे लड़के वाले आए थे घर पे। तो उस दिन घर में मम्मी पापा नहीं थे, तो उन लोगों ने बोला कि हम इनसे मिलने आए हैं। मैंने बोला किस लिए? मैं दुकान में थी, 12th में जस्ट गई थी, मैं बुक्स में कवर लगा रही थी, ठीक है, दुकान में। और वो आए तो फिर फिर बोले घर में और कोई गार्जियन है? मैंने बोला पापा मम्मी बाहर गए हैं, भैया है, क्या बात करना है? तो मैं भैया को बुलाई, तो वो लोग बोल रहे कुछ नहीं, हमें बुलाया गया था लड़की देखने के लिए। तो बोल रहे यही है मेरी बहन। तो बोल रहे ये तो बहुत छोटी है। तो वो लोग चले गए। तो मैं बहुत गुस्सा हुई थी उस दिन घर पे। मैंने बोला कि मैंने बताया आप लोगों को ना नहीं करनी अभी शादी। तब मेरी 18 भी नहीं हुई थी एज, मतलब आई थिंक। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर फिर उन्होंने छोड़ दिया था 2-3 साल। पर फिर से जब ग्रेजुएशन में थी, तो जब सेकेंड ईयर में थी, तो फिर से ऐसे हुआ था कि मतलब लड़के वाले आए हैं। एंड मैं प्रॉपर गई थी, उनसे बात किया। बहुत फ़नी है। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे का ये एजुकेशन है, वो दुकान में काम करता है। मैंने बोला मुझे लगता है आपको उसको पढ़ाना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि अरे हम पढ़ा देंगे उसको, तुम्हें भी पढ़ा देंगे, तुम शादी कर लो। मतलब उनका ऐसे था कि तुम्हें दुकान वगैरह चलाना आता है, तुम हमारे यहाँ पे भी दुकान वगैरह चला लेना, हम कम दहेज लेंगे ऐसे। और मेरे पापा बहुत कीन थे कि अच्छा लड़का है, मतलब दहेज भी कम ले रहे हैं। पर मुझे तो बहुत गुस्सा आया था, और मैंने बोला मतलब ये लाइन मैं बोलूँगी। मैंने बोला पापा को आप करा दो मेरी शादी, जिस दिन शादी रहेगा मैं मंडप से भाग जाऊँगी, फिर मत बोलना कि आपकी बेटी ने नाक कटा दिया आपका। तो उन्होंने बोला कि पर शादी तो करनी है ना। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे आप ग्रेजुएशन तक का टाइम दे दो, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। अगर मैं कुछ नहीं करूँगी ना तो आप मेरी शादी करा देना। तो वो बोले तुम ऐसा क्या कर लोगी? मैंने बोला मुझे नहीं पता, पर मैं कुछ करूँगी। अगर नहीं करूँगी तो आप पक्का शादी करा देना, मुझे ग्रेजुएशन तक सच में छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया। तुमने बायो में अब तुम्हारा रुचि था। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो सीट्स कहाँ से अगेन इंटरेस्टिंग, ये उपज ही नहीं हुआ। मैं मैथ्स करना चाहती थी। हाँ। जैसे मैंने बताया ना, मैंने 10th में ट्यूशन लिया था, तो वो मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मुझे बहुत पसंद था। मैथ्स में भी मेरे आई थिंक 98 मार्क्स थे 10th में बोर्ड में, तो मुझे बहुत पसंद था मैथ्स, मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने बोला मैं मैथ्स ही करूँगी। तो मेरा भाई का मेरे जो भैया है वो 10th तक बहुत अच्छा था, मतलब पढ़ाई में, और ऐसे मतलब टॉपर था वो भी स्कूल का। और उसने 11th-12th में फिर वो रांची चला गया था। तो बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट और फैमिली सपोर्ट नहीं होने से, नया जगह होने से, उसका 11th-12th बहुत ख़राब हुआ। तो वो जब 12th में था तब मेरी एडमिशन हो रही थी 11th में। तो मेरे भाई ने बोला नहीं तुम नहीं होगा तुमसे मैथ्स। मैंने बोला आपसे नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझे करना है। तो उन्होंने बोला देखो मैं भी 10th तक अच्छा था ना मैथ्स में, तुमने देखा है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जो 10th तक है वो और 11th-12th बहुत अलग है, मतलब मुझे बहुत डिस्करेजिंग लगा और मैं बहुत एक्चुअली गुस्सा थी। तो हाँ, मतलब वो जो 11th-12th था वो स्कूल, वहाँ पे ऐसे था आइदर मैथ्स आइदर बायो। बहुत जगह पे होता है दोनों होता है, हाँ। मैथ्स या बायो दोनों ले सकते हो आप, पर हमारे यहाँ पे ऐसे था आइदर लोगे आप बायो या तो लोगे मैथ्स। तो मुझे बायो दिला दिया मेरे भाई ने ज़बरदस्ती कि नहीं हो पाएगा, बायो है मतलब कर लोगी। तो ऐसा था। लेकिन हाँ बायो में फिर इंटरेस्ट तो 12th में आया, लेकिन 11th में मैं बहुत मतलब, और 11th में मुझे समझ नहीं आता था, तो मैं हमेशा गुस्सा करती रहती थी कि काश मेरा मैथ्स होता। और वहाँ पे ऐसे इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी ऐसे था कि इकोनॉमिक्स है और C++ है, तो C++ के लिए महीने में 150 और एक्स्ट्रा देना पड़ता था। तो पापा ने वो नहीं दिलाया था, तो मुझे बहुत उसके लिए भी गुस्सा आता था, क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे पसंद नहीं था। जहाँ पैसों की बात हुई हाँ, तो वो तो हमारे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, हमारे सपनों से दूर चला गया। हाँ, ये बात होता था। तो उसमें भी ऐसा था, पता है, जैसे इकोनॉमिक्स के वहाँ पे टीचर नहीं थे, तो मेरी जो इकोनॉमिक्स की क्लास होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम
मैं C++ वाले बच्चों के साथ बैठ जाती थी, क्योंकि टीचर नहीं है तो बाहर जाके क्या करोगे। तो मैं बस सुनती थी और मैं करती थी, और वो कुछ देते थे मैं कर लेती थी। तो वो भी टीचर बोलते थे यार देखो ये नहीं है C++ से, फिर भी ये सॉल्व कर रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो ऐसे तो मतलब था, कभी कभार उनके कंप्यूटर क्लास में चली गई, एक आध दिन कंप्यूटर बस मुझे ऑन करना और ऑफ करना आता था। यहाँ पे आके मैंने सीखा है लैपटॉप खरीद के लैपटॉप चलाना, वो मैं बाद में बताऊंगी। और ग्रेजुएशन में अगेन तो ऑल्दो उन्होंने 25,000 ले लिए साल में, इक्विपमेंट्स काफ़ी सारे थे वहाँ पे, लेकिन किसी को यूज़ करना नहीं आता था, कोई दिखाने वाले नहीं थे। पूरे 3 साल के कोर्स के लिए डिग्री 1, 2, 3 एक टीचर थे जो प्रॉपर थे वहाँ पे पढ़ाने वाले, गौतम सर, उनका भी काफ़ी रोल रहा है, बताऊंगी मैं। और बाकी ऐसे गेस्ट लेक्चर्स आते थे और कुछ पढ़ाते थे और जाते थे। और एक मैम थी गजाला मैम, वो हम लोगों को लैब्स में प्रैक्टिकल कराती थी। हाँ, तो वहाँ पे भी ऐसे ही था। पर यहाँ पे कुछ हुआ मेरे साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट था, अगेन आई विल से टर्निंग पॉइंट। तो मतलब जब फर्स्ट ईयर में मैं थी तो काफ़ी मतलब मुझे लगता था अब मैं कि मैं काफ़ी अच्छी हूँ पढ़ने में, और मतलब 10th में टॉप करा है, 12th में टॉप करा है, तो इधर तो मैं ही टॉप करूँगी और मैं हूँ अच्छी पढ़ने में, मतलब मैंने ऐसे मान लिया था, ठीक है। और मतलब क्लास में भी इन्वॉल्व रहती थी, पर मतलब शायद बहुत लाइट था चीज़ें। तो डिग्री 1 की एग्ज़ाम हुई, जो फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम हुई, और वहाँ पे रिजल्ट काफ़ी लेट आता है। तो मेरी पहली रिजल्ट आई थी, मैंने 2012 में क्लास स्टार्ट करा था, 13 में ख़त्म हुआ डिग्री 1, पर रिजल्ट आया था जनवरी 14 में, ठीक है, इतने दिन बाद। और मेरा परसेंटेज आया था 63%, ठीक है। तो मैं ऐसे मतलब हिल गई थी कि मेरे लिए 63 बहुत कम था। ऑल्दो वहाँ पे मैक्सिमम लोगों का 75 ही आता था डिग्री में, पर मेरे को मतलब क्लास में जो एवरेज बच्चे हैं उनका 62, 61, जो बस आ रहे कॉलेज, कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, और मैं ऐसे थी कि कभी मिस नहीं कर रही क्लास। मुझे बहुत झटका लगा था, मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। और मैंने अपने भैया को कॉल करा, मुझे बोला मुझे कॉपी रीचेक कराना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं, तुम ले लो, करवा लो अगर तुम्हें लगता है। तो मैं अपने वही जो सर है उनके पास गई, मैंने बोला कि सर मुझे कॉपी रीचेक कराना है, मुझे नहीं लगता कि मेरे मार्क्स करेक्ट हैं। तो उन्होंने मुझे बिठाया और समझाया। कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? मतलब मेरे था कि मतलब सबसे हाईएस्ट मेरा ही होना चाहिए तो अगर वो 75 है क्लास में या 73 है तो वो मेरा होना चाहिए, ऐसा था उस टाइम। आई थिंक 73 या 70 था कुछ किसी का हाईएस्ट, तो मुझे वो था एक्सपेक्टेड। तो बहुत रोई मैं। तो उन्होंने मुझे बिठाया और समझाया, बताया, बोला कि बताओ तुम्हारे 12th में कितने परसेंटेज है। मैंने बोला 89। क्या किया तुमने इस परसेंटेज के साथ? क्लास में बहुत सारे बच्चे जिसके 60 है, तो वो पढ़ रहे हैं ना तुम्हारे साथ। मैंने बोला हाँ। तो तुम परसेंटेज का क्या अचार बनाना चाहती हो? मतलब बहुत ब्लंट थे वो। मैंने बोला नहीं, पर परसेंटेज अच्छा होता है, मतलब आप अगर पढ़ रहे हो तो उतना मार्क्स आना चाहिए। उन्होंने बोला ओके, हार्श रियलिटी है नीतू, बट एक्सेप्ट करो, परसेंटेज से कुछ नहीं होता है, एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करो, मास्टर्स के लिए यहाँ से निकलोगी, झारखंड से निकलोगी, अच्छी जगह पे जाओगी। तो वहाँ से कॉलेज से सीनियर्स गए हुए थे हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तो उनका एग्जाम्पल देते थे कि वो लोग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए और हैदराबाद यूनिवर्सिटी गए, तो तुम करो, पढ़ाई करो एंट्रेंस के लिए, इतना है तुम्हें लगता है तुम में इतना दम है तो जैम क्लियर करो। मतलब उन्होंने ऐसे बोला था कि जैम जो है ना वो बस प्रेप है, मतलब जैम का बस जाना एंट्रेंस का माहौल देखने के लिए, क्योंकि जैम निकलेगा नहीं यहाँ वाले बच्चों से, तो जैम का तैयारी करो तो उसके नीचे वाला निकल ही जाएगा, ऐसे बोलते थे। हाँ, उन्होंने ये बताया कि 63% है तुम्हारे, जैम का फॉर्म भरने के लिए 60% चाहिए होता है, जो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो तुम फॉर्म भर सकती हो, ऐसा नहीं है। फॉर्म भरो और एंट्रेंस एग्जाम निकालो और अच्छी जगह जाओ, तुम परसेंटेज का क्या करोगी। तो ये फर्स्ट ईयर की बात है, फिर आगे भी फर्स्ट ईयर बना होगा। हाँ, तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे तो लेकिन था परसेंटेज का, तो मैंने काफ़ी हार्ड वर्क करा। मेरी राइटिंग अभी भी बहुत ख़राब है, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन में लोग ऐसे ही कॉपी चेक करते हैं, वो बस पढ़ पा रहे हैं तो मार्क्स देते हैं, नहीं पढ़ पा रहे तो नहीं देते, वो उतना नहीं देखते कि तुम्हारा परसेंट कम आया, तो मुझे वही लगता है लाइफ में फेलियर इंपॉर्टेंट है कभी कभी रियलाइज़ कराने के लिए कि कहाँ पे सुधार सकते हो। वरना मैं ऐसे रहती कि अरे वाह मैं तो हूँ, पढ़ने में अच्छी हूँ, कर लूँगी, सब हो जाएगा। पर एक बार आप जब फेल होते तो रियलाइज़ करते हो कि टाइम बदलता है, आपको कॉन्स्टेंटली वो एफर्ट देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप अच्छे हो, आप करोगे तभी होगा, ऐसे है।